अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कितनी होती है, तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले ये आइसोमर्स हैं क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइसोमर्स बेसिकली हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो। इवन अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर उन कंपाउंड्स की डिफरेंट है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। सिंपली जो डेफिनेशन है आइसोमर्स की, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, चाहे एक भी अगर उनमें प्रॉपर्टी चेंज होगी, चाहे फिजिकल चाहे केमिकल, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोमर्स कहलाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। तो सिंपली हम आइसोमर्स और उनके इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़, चाहे उनकी एक या एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट है, तो वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह आइसोमर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। हम जो ज़्यादातर पढ़ते हैं ना डेफिनेशन के, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो आइसोमर्स की वो ये वाली कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, प्रॉपर्टीज चेंज हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, और दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स। अब इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं ऐसे आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल वो आइसोमर्स है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट दे आर डिफरेंट एट स्ट्रक्चर। तो इनके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इनके ये वो आइसोमर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और इनकी कनेक्टिविटी अलग अलग होती है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग, और इनका IUPAC नेम भी अब क्या होगा, डिफरेंट होता है, याद रखो। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मीन्स कनेक्टिविटी भी सेम होती है, और उनका IUPAC नेम भी सेम होता है, ज़हन में रख लो। लेकिन उनके अंदर क्या डिफरेंट है, स्पेशल, मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी भी सेम होती है और उनका IUPAC नेम भी सेम होता है। लेकिन इस कंपाउंड में एटम्स की जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट, मीन्स इनके एटम्स की ओरिएंटेशंस, जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो अलग अलग, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी कि अगर एक में एटम राइट साइड होगा तो दूसरे में लेफ्ट साइड में होगा, मतलब ये स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होती है, याद रखना। उन ऐसे आइसोमर को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 टाइप्स आती है, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में 2 इंपॉर्टेंट हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। वैसे तो कन्फॉर्मर्स भी होते हैं, लेकिन हम ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहले चेन आइसोमर्स, जिनको हम स्केलेटन आइसोमर्स भी कहते हैं। अब ये चेन आइसोमर्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, उनके स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस हो। तो ये जो टाइप्स हैं 5, ये स्ट्रक्चर के बुनियाद पर बनाई गई। क्या हमने कहा ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो, हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। पर उनके स्ट्रक्चर में भी किस चीज़ का डिफरेंस है, उसके हिसाब से ये क्लासी बनाई गई। चेन में फ़र्क है, फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क है, समय पोजीशन में फ़र्क है, तो उसके हिसाब से ये टाइप्स बनाए गए। तो चेन आइसोमर्स किसे कहते हैं? ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट दे आर डिफर एट मेन या बेसिक चेन। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। उनके स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस हो? बेसिक चेन का डिफरेंस हो, उनकी मेन चेन बेसिक डिफरेंस हो, मेन या बेसिक चेन या साइड चेन में डिफरेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन।
ये तीनों क्या हैं? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 तीनों का, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तीनों का आप देखेंगे स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट अलग है। स्ट्रक्चर में भी क्या अलग अलग है? इनके स्ट्रक्चर में देखो किस चीज़ का डिफरेंस है। इनके स्ट्रक्चर में बेसिक चेन, मेन चेन, इसकी बेसिक चेन देखो कितने कार्बन, ये 5 कार्बन की मेन चेन है। लेकिन अगर आप आइसोपेंटेन में देखो तो कितने एटम की मेन चेन है? 4, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा। और अगर आप इसमें देखेंगे नियोपेंटेन में तो कितने एटम की चेन है में, तो इनमें अगर आप मेन चेन देखें कितने एटम की है, ये यहाँ पर ये 4 की, और इस तरीके से यहाँ पर देखो आप, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। इनके स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस है? बेसिक चेन का। यहाँ पे मेन चेन 5 कार्बन की, यहाँ 4, यहाँ 3। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी मेन चेन में डिफरेंस हो तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स या स्केलेटन। तो ये तीनों क्या है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दीज आर द चेन आइसोमर्स में काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, इसका नाम है 3-इथाइल पेंटेन और इसका नाम है 2,3-डाइमिथाइल पेंटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C7H16, पर दोनों की अंदर बेसिक चेन भी सेम है। इसमें बेसिक चेन अगर आप देखो, इसमें ये बेसिक चेन है 5 कार्बन के, इसमें भी अगर आप देखो बेसिक चेन सेम 5 कार्बन, तो इनमें भी बेसिक चेन सेम है। हमने कहा इनमें बेसिक चेन सेम है, लेकिन इनमें साइड चेन का फर्क है। यहाँ पे साइड चेन कौन सी है? इथाइल, और यहाँ पे सबसे साइड चेन कौन सा है? 2-मीथाइल। तो ये वो कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में किस चीज का? साइड चेन का। तो याद रखो, अगर मेन चेन सेम हो तो फिर आप साइड चेन देखो। अगर साइड चेन में डिफरेंस है तो भी क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर्स। तो इनमें साइड चेन का फर्क है, इधर साइड चेन इथाइल है, इधर साइड चेन 2-मीथाइल। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी क्या है? ये दोनों भी, ये भी चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। थर्ड एग्जांपल, इसका नाम है इथाइल साइक्लोपेंटेन और इसका नाम क्या है? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। दोनों क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों की मेन चेन भी सेम है। इसमें भी साइक्लोपेंटेन मेन चेन है, इसमें भी साइक्लोपेंटेन मेन चेन है, लेकिन फर्क किस चीज का है? साइड चेन का। इसमें साइड चेन कौन सी है? इसमें जो साइड चेन है वो इथाइल है, और इसमें साइड चेन कौन है? इसमें साइड चेन 2-मीथाइल। तो यहाँ पर किस चीज का फर्क है? मेन चेन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर साइड चेन का फर्क है। अगर साइड चेन का डिफरेंस है तो भी वो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये भी क्या है? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये थे चेन आइसोमर्स। अब उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सेकेंड टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, वो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफर हो, चेंज हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम फंक्शनल ग्रुप ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट दे आर डिफर एट फंक्शनल ग्रुप, उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफर हो एक दूसरे से, उनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे आइसोमर को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जाम्पल इसको देखें आप, इथेनॉल, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल और उसका नाम है डाइमिथाइल ईथर, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O, उसका भी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इनके स्ट्रक्चर में भी किस चीज का डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और वो फंक्शनल ग्रुप किसका है? R1 ईथर। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? अल्कोहल, और वो किस फैमिली का है? ईथर का। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, तो हम कह सकते हैं कि ये इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर क्या है? दीज आर आइसोमर। कौन से आइसोमर? फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के। और याद रखो मैंने लिखा है अल्कोहल और ईथर, ये हमेशा दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। याद रखो कि अगर अल्कोहल और ईथर हमेशा आपस, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, तो जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है कि वो क्या होते हैं? वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। पूछा जाता है कि अगर जितने कार्बन के आप ईथर उठाएंगे कंपाउंड, तो उसी जो भी ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना, तो उसका ही अल्कोहल का भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तो अल्कोहल और ईथर के कंपाउंड हमेशा आपस, इन दोनों के कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इनके स्ट्रक्चर में क्या? फंक्शनल ग्रुप का फर्क होता है, इसलिए आप अल्कोहल और ईथर के कंपाउंड आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखें, डाइमिथाइल कीटोन और ये क्या है? प्रोपायोनाल्डिहाइड, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6O, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में किस चीज का फर्क है? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये अल्डिहाइड का,
तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और याद रखो अल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में क्या होते हैं, ये भी फंक्शन, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। तो याद रखो कीटोन और अल्डिहाइड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनता है, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला सेम होता है, याद रखो। इसलिए इनका अगर आप जनरल फार्मूला देखिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2O, दोनोदोनों का जनरल फार्मूला ये, ठीक है। और इनका अगर आप जनरल फार्मूला देखेंगे इनका भी क्या, CnH2n+2NO, ये होगा 2NO। तो दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, तो इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। थर्ड एग्जांपल देखें, एसिटिक एसिड, उसका नाम मिथाइल फॉर्मेट। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C2H4O2, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है। स्ट्रक्चर में भी किस चीज का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, वो COOR माना वो एस्टर का है। तो इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, तो हम कहेंगे कि एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट भी क्या है, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। और याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर भी, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। याद रखो ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। इनका भी जनरल फार्मूला सेम होता है, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकता है, ठीक है। तो ये इनका भी फंक्शनल ग्रुप याद रखो सेम होता है। तो इनका अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखें, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं CnH2n+, यहां पर मैं लिख देता हूं CnH2n+O2, ठीक है। दोनों का जनरल फार्मूला सेम बनता है, याद रखना। और साइक्लोअल्केन और मोनोइन, साइक्लोअल्केन और मोनोइन, इनका भी जनरल फार्मूला सेम होता है। अगर आप इनकी जनरल फार्मूले की बात करें तो इनका भी सेम होता है जनरल, CnH2n, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इनको ना साइक्लोअल्केन और अल्कीन, मोनोइन एक डबल बॉन्ड, वो रिंग चेन आइसोमर्स कहलाते। क्या कहलाते, रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद थर्ड है पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन वो पोजीशन में डिफरेंस हो, एक दूसरे के साथ डिफर किस में हो, पोजीशन में। क्या ऐसे डिफरेंट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर एट द पोजीशन, पोजीशन में ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे। एग्जांपल, ये कौन है, ब्यूटीन, ये भी कौन है, ब्यूटीन, लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है, उसमें भी डबल बॉन्ड है। ये भी दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन में फर्क है। अच्छा, मेन चेन भी, इस 4 कार्बन की चेन भी सेम है, लेकिन किस चीज का फर्क नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पर है, वहां पर डबल बॉन्ड 2 पर है, तो इसका मतलब है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये आपस में क्या है, ये आपस में आइसोमर है। कौन से, ये पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की सिर्फ पोजीशन का फर्क है, डबल 1 पे, वहां पे 2 पे। इसी तरह आप इसको देखें, 1 प्रोपेनोल, यहाँ पे लिखा 1 प्रोपेनोल, ये 1 प्रोपेनोल है, और ये क्या है, ये 2 प्रोपेनोल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H8O, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बेसिक चेन भी दोनों में सेम है, 3-3 कार्बन की, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है OH, लेकिन फर्क किस चीज का है, फर्क इस चीज का है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, यहाँ पर OH 1 पर है, वहां पर OH 2 पे है। तो अगर पोजीशन का फर्क आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या कहलाते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये सब क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। अच्छा, एक खास बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, मैंने लिखा है कि अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड्स, जिनको हम नाइट्राइल्स कहते हैं, कि ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो क्लासेस है जिनके कंपाउंड्स कभी पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। याद रखो, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल, ये वो क्लास हैं, ये पोजिशनल आइसोमर शो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, इन कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा टर्मिनल पे होता है, फर्स्ट कार्बन पे होता है, हमेशा कोने पे रहता है, क्योंकि ये हमेशा 1 पे होता है इनका फंक्शन, ये कभी 2 पे नहीं आ सकते, 3 पे नहीं आ सकते।
इसीलिए कि ये अल्डिहाइड, कार्बोक्सिल और साइनाइड ये वो क्लास हैं जो जिनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा कोने पे रहेगा, ये बीच में नहीं आ सकता, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बना सकते। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमर्स एक्सेप्ट, सारे पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं सिवाय एक नहीं बन सकता। कौन सा नहीं बन सकता? क्लोरीन 1 पे, तो ये क्लोरीन 2 पर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो 1 वाला क्लोरो और 2 क्लोरो भी बन सकता है, ये पोजिशन आइसोमर्स बन सकते हैं। क्या ये बन सकता है? अल्कोहल, बिल्कुल, यहाँ पे OH 1 पे तो ये OH 2 पर भी आ सकता है, तो पोजिशन आइसोमर्स बन सकता है। ये क्या है? प्रोपाइल अमाइन, तो ये NH2 1 पे तो ये NH2 2 पे आ सकता है, तो पोजिशन आइसोमर्स बन सकता है। लेकिन ये क्या है? अल्डिहाइड, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्डिहाइड 1 पे है तो ये 1 पे ही रहेगा, ये 2 पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड क्या है, ये आपके, ठीक है, तो ये क्या है? प्रोपेनल, तो जो प्रोपेनल होता है वो शो नहीं कर सकता। अल्डिहाइड मैंने मना किया था कि अल्डिहाइड का जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स शो नहीं करते, ठीक है। इसी तरह ये थे पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद चौथी टाइप से मेटामर्स। अब ये मेटामर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफर एट R ग्रुप, उनमें R ग्रुप का फर्क हो, R ग्रुप। पहले तो मैं आपको बताऊं मेटामर्स का कॉन्सेप्ट आप कहां अप्लाई करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल कोई ग्रुप हो, उसके दोनों साइड R ग्रुप लगे हो, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 R ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप लगे हो दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो वहां पर उन कंपाउंड्स के ऊपर ही आप मेटामर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे ईथर में होता है ROR, तो बीच में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की दोनों साइड क्या होते हैं? R ग्रुप, तो हम ईथर में मेटामर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है कीटोन, तो कीटोन में भी क्या होता है? RCOR, तो यहां पर भी 2 R होती हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी अमाइन, तो इसमें भी क्या होता है? RNHR, तो इसका मतलब है दोनों साइड R होती हैं। सल्फाइड में सल्फर होता है और दोनों साइड R, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों साइड R लगे हुए हो, तो वहां पर ही हम मेटामर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर कैसे डिफाइन? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफर किस चीज में हो? उनके R ग्रुप में डिफरेंस हो, उनके R ग्रुप में अल्काइल ग्रुप में फर्क हो, तो वो कंपाउंड्स क्या? मेटामर्स कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखें डाईइथाइल ईथर, ये एग्जांपल, और यहां पर मीथाइल प्रोपाइल ईथर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10O, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस है। उनके स्ट्रक्चर में किस चीज का फर्क है? उनके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज का है? R का है। यहां पर ये दोनों R क्या है? ये दोनों R इथाइल है, लेकिन वहां पर एक R मिथाइल है और दूसरी R प्रोपाइल है। तो इन कंपाउंडों में स्ट्रक्चर के किस चीज का फर्क है? तो इनके स्ट्रक्चर में R का, तो इधर दोनों R इथाइल है, उधर R एक मिथाइल है, दूसरा प्रोपाइल है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके R में डिफरेंस हो, तो हम क्या कहते हैं? उनको मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे आप सल्फर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप कीटोन भी लगा सकते हैं। तो याद रखो मेटामर्स का कॉन्सेप्ट हम वहां अप्लाई करते हैं जहां दोनों साइड R लगे ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक MCQ लिखा, विच वन शो द मेटामेरिज्म, कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो कर सकता है? तो याद रखो ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दोनों R मिथाइल लगाओ है, तो ईथर है, लेकिन ईथर के 2 कंपाउंड्स स्टार्टिंग वाले वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते। क्या अगर यहाँ पर मिथाइल लगे तो क्या इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं बन सकता। अगर आप इस कार्बन को उधर ले जाएंगे तो वो इथाइल और ये मिथाइल, तो यहाँ पर मिथाइल इथाइल ये भी एक ही रहेगा। लेकिन जब 4 कार्बन होते हैं ईथर में, फिर आइसोमेरिज्म, यहाँ पर दोनों क्या है? इथाइल है। अगर ये कार्बन उधर ले जाओ तो प्रोपाइल और इधर मिथाइल, तो ये कंपाउंड वो इथर का है जो मेटामेरिज्म शो करता है, बाकी नहीं करेंगे। तो याद रखो स्टार्टिंग के जो 2 कंपाउंड्स होते हैं 2, वो कभी भी शो नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखो इस तरीके से। उसके बाद अब आ जाते हैं टाटोमर्स। अब ये टाटोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, किनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन वो कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो, एक दूसरे में चेंज हो बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन H+। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो, एक दूसरे में चेंज हो जाए बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? टाटोमर्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल है ये आपके सामने है एसीटोन, इसको डाइमिथाइल कीटोन, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें कीटोन होता है।
इसमें ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है, और उसके बराबर वाला जो कार्बन होता है उसके पास हाइड्रोजन होता है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये कीटो कंपाउंड है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव, वो क्या करता है, वो यहां से हाइड्रोजन पिकअप करेगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, उससे क्या हो गया कि एक नया कंपाउंड बन गया। इसको हम, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड इन, और इसमें OH ओल, तो इसको हम कहते हैं इनोल फॉर्म, ये इनोल है और ये कीटो फॉर्म। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड जो बना, अब इसका स्ट्रक्चर उससे चेंज है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये क्या, यही क्या होगा कि यही कार्बन क्या करेगा, इसी हाइड्रोजन को वापस ले लेगा, तो यही हाइड्रोजन वापस जब शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो वापस क्या, कीटो फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म, ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, और ये कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, हाइड्रोजन की शिफ्ट, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, और यही हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो ये कीटो बन जाएगा। इस तरीके से दो कंपाउंड इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं बाय शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हम इनको टॉटोमर्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर H होता है वो पार्शियली पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये अमीनो एसिड, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप क्या करता है, वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो यहां से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस, तो प्लस से आ जाएगी, और ये COO पे माइनस आ जाए, इससे क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन कहते हैं ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो और एक जितनी हो। तो इस आयन में पॉजिटिव चार्ज भी एक साइड, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज भी, तो ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव, उसके हम ज़्विटर आयन। तो ये क्या है, ये बेसिकली ज़्विटर आयन है, ठीक है। तो इस ज़्विटर आयन और ये अमीनो एसिड, तो क्या है, अब यही हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के पास है, यही हाइड्रोजन वापस COOA माइनस के पास चला, यही हाइड्रोजन वापस शिफ्ट होगा, तो वापस क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड और ज़्विटर आयन ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, टॉटोमर्स कहलाएंगे, और इनके फिनोमेना को टॉटोमरिज्म कहा जाता है। तो ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।